अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ डीनू और एक नए एपिसोड के साथ, एक नई पर्सनैलिटी के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ। आज इनसे इंटरव्यू में पूछेंगे इनका बाइकिंग का स्टाइल और इनके एडवेंचर के हवाले से। इनका नाम है आफ्ताब। आफ्ताब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका ये जो बाइकिंग का स्टाइल है और ये जो बाइकिंग आपने स्टार्ट करी, ये बिगनिंग कैसे आपके पास ख्याल आया है? कहाँ से आपने ये सोचा मुझे बाइकर बनना है? डीनू भाई, शौक था शुरू से बाइक चलाने का। तो जब मैं लेने गया छोटे के साथ, हम लोग शुरू में YBR लेने गए थे। मूड भी YBR का था। जब वहाँ पे गए, शोरूम पे खड़ी हुई देखी, एक साइड YBR खड़ी थी, एक CB खड़ी हुई थी। तो मैंने बोला CB लेनी है, YBR मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। उसका साउंड उस टाइम पे चेंज हो गए थे, सलेंसर जो जापानीज आते थे, जापानीज के बाद फिर उन्होंने उसको चेंज कर दिया हमारे पाकिस्तानी अवाम की वजह से कि उनको साउंड चाहिए होता है। तो मैंने CB ले ली। CB के बाद अभी फिर माशाल्लाह से जुमा भी चला रहे हैं। ये तो आपने CB का बताया और YBR यामा का बताया, तो उससे पहले आपकी स्टार्टिंग में एक होता है ना स्टार्ट, तो 125 70 ये हमारी एक नॉर्मल 70 से स्टार्ट किया था। ठीक है। पहला टूर मेरा दोस्तों के साथ था, स्कूल के बचपन के दोस्त थे। तो हमारा प्रोग्राम बना, वैसे ईद की छुट्टियां थी उस दौरान, तो चलो कहीं चलते हैं घूमने। उस टाइम हम मकली गए थे, तो मकली का पहला टूर था मेरा। और ये कौन सी ईयर की बात है? फर्स्ट टूर आपका कौन से ईयर में था? ये है 2014 में आपको फर्स्ट टूर था मकली का। ओके। देन फिर उसके बाद आपने सोचा कि अब कौन सा टूर पे जाना चाहिए, क्योंकि स्टडीज भी साथ साथ चल रही होती हैं, तो घर वाले भी बोलते हैं भाई ये लड़के किस चक्रों में पड़ गए, कहाँ वारा गर्दी में जा रहे हैं। तो आपने फिर इस चीज को कैसे मैनेज किया और आगे कैसे परसू किया फिर आप? भैया बस वो मैनेज होती रहती है, बंदे के अगर दिल हो और उसकी नियत हो तो चीजें ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती हैं। फिर वो यानी कि आपके पास एक्सक्यूज नहीं रहता। एक्सक्यूज का मतलब ये होता है कि आपने नहीं करना होता उस चीज का, फिर आपके पास 1000 एक्सक्यूज हो जाते हैं। करना है तो करना है। सही है। देन फिर उसके बाद से फिर सेकंड और थर्ड के हवाले से कुछ बताएं, टूर्स के हवाले से। नूरियाबाद उसके बाद बस चल पड़ा फिर एक सिलसिला, तो अभी तक चल रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। तो अब तक के आप जो है वो किन किन जगहों पे जा चुके हैं? पाकिस्तान के कौन कौन से एरियाज हैं, लोकेशंस हैं, वो थोड़े से नाजरीन को बताएं जो आप देख चुके हैं। डीनू भाई, मैं बिलोंग करता हूँ बेसिकली KP से। ठीक है। तो KP में भी मैं काफी यानी कि हरीपुर से आगे बहुत सारी जगह वहाँ पे जा चुके हैं। वहाँ पे अपने यानी कि एक तरह से जाना आना होता रहता है। सिंध में भी गए, शाकीक, नूरानी, ठट्टा और इन जगहों पे जा चुके हैं। बलूचिस्तान तो माशाल्लाह से काफी ज्यादा खूबसूरत जगह जाने वाली है, वहाँ पे जाते रहते हैं। मौला चटोक हो गया, खुशदार, कुंड मलीर, मडवाल के नो तरह की जगहों पे। सिंध में इतना ज्यादा नहीं किया, लेकिन बलूचिस्तान काफी ज्यादा। इन टूर्स में, इन एडवेंचर्स, मोस्टली आप बलूचिस्तान के जब एरियाज में जाते हैं, डेफिनेटली वो एरियाज हैं फुल ऑफ एडवेंचर। उनमें कोई ऐसा वाकया आपके जहन में हो कि भाई हम जा रहे थे, अब तक का जो टफ रहा हो, वो थोड़ा सा नाज़रीन को बता। ये अभी 3 महीने पहले की बात है। हम लोग गए थे हरी पीर का नूरानी के पास जो मिडवे होटल है, उसके बाद आगे टोटल कच्चा रोड है। वो मेरी बाइक का ही CB 150 का, उसमें पीछे वो लगा हुआ था, टॉप बॉक्स लगा हुआ था, वो टूट गया उसका लॉक। उसका मतलब कोई अल्टरनेट है ही नहीं, बंदा सोच ही नहीं सकता कि ये चीज भी टूट सकती है। सेकेंडली हमारे पास CB थी, उसके हमारे पास स्टॉक टायर थे, वो पंचर हो गई और रात में 11 बजे का टाइम है और कुछ भी नहीं है, ना आगे ना पीछे। तो उस दौरान उसको रेस्क्यू करने के लिए गए हमारे कामरान भाई, उनका मोबाइल गिर गया। सही है। और वो नहीं हो सकी, उसको बिल आखिर हमें जो है ना गाड़ी पे रख के लाना पड़ा फिर मिडवे। वहाँ पे फिर आके उसको, वो मेरे को सबसे टफ लगता है अभी तक। और कुछ से ज्यादा कोई अच्छी मेमोरी जहाँ आप गए हो, आपको वहाँ की सीनरी बहुत अच्छी लगी हो, वहाँ का आपको नेचर अच्छी लगी हो, वो कौन सा है? वो सिंध, बलोचिस्तान या आपके जैसे बताया हरीपुर साइड का, KP की साइड की, कौन सी आपको सीनरी बहुत अच्छी लगती है? KP और बलूचिस्तान दो बिल्कुल डिफरेंट टेरेन है ना, उनको दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में मेरे को मौला चटोक सबसे बेहतरीन लगा। जाते हुए रास्ता, सिनरी और वहाँ का यानी कि मौसम और पानी, लैंडस्केप, पहाड़ों का, वो खूबसूरत लगा। KP एक अलग लेवल है, उसके आप नहीं कर सकते कंपेयर। अब आप ये बताएं कि जब आप जो है टूर्स पे जाते हैं तो किन किन चीजों का ख्याल रखते हैं? जो मेरे यंगस्टर्स हैं, जो मेरे सुनने वाले जो व्यूअर्स हैं, उनको भी थोड़ा सा बताएं कि वो अपनी प्रिपरेशंस किस तरह करें, क्योंकि आप एक माशाल्लाह से सीनियर बाइकर हैं, एक अरसे से आप बाइकिंग कर रहे हैं, तो इस फील्ड के हवाले से थोड़ा सा आप गाइड कर रहे हैं लोगों को। भी कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उस दौर में। सबसे पहले हम अपनी सेफ्टी देखते हैं, यानी कि राइडिंग ट्राउजर हो गया, राइडिंग जैकेट और यानी कि कोई भी सर्टिफाइड हेलमेट आपने पहन लिया और ग्लव्स वगैरह। उसके बाद हम बाइक के हवाले से एक्स्ट्रा प्लग रख लेते हैं, साथ में केबल्स होती हैं और पंचर किट्स वगैरह जो होती हैं, यही चीजें नॉर्मल होती हैं जो हम खुद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मेजर काम आ गया तो फिर वो उस जगह पे नहीं हो सकता। ड्यूरिंग नाइट राइड हो, मोस्टली लोगों ने नाइट आई के नाम से जो एक लाइट आई हुई है वो लोगों ने लगाई हुई है। अब इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, एक येलो वाली है, एक व्हाइट वाली है, तो इसमें कौन सा आप बेहतर समझते हैं कि कौन सी नाइट राइड के हवाले से बेहतर? डीनू भी फर्स्ट में आपको नाइट राइड वो नहीं करूंगा प्रेफर के। वजह ये होती है रात में सामने से गाड़ियां आ रही होती हैं तो आपकी विजिबिलिटी तकरीबन 0 हो जाती है।
मैं जो है नोवा साइड यूज करता हूँ। नाइट आई वजह यह है कि उसकी जो लाइट है वो बहुत ज्यादा फैली हुई होती है। फैली हुई से मुराद ये होती है कि आप सामने आने वाले बंदे को जो है ना ब्लाइंड कर रहे हो। ठीक है। तो मेरा ये है कि अगर आप चीज यूज करो सही, आप ब्राइट लाइट यूज करें, लेकिन सामने वाले बंदे को तकलीफ ही नहीं है। नोवा साइड जो है उसकी एक फोकस लाइट है, एक जगह पे वो यानी कि फोकस रहती है, तो मैं वो नाइट आई यूज करता हूँ। और एलईडी अगर मैं कोई यूज करूँ तो मेरा ये प्रेफरेंस होता है कि मैं वो फोकस वाली ही यूज करूँ बनस्पत है कि फैले हुए। नाइट राइडिंग के हवाले से आपको गाइड करना होगा लोगों को कि आप क्यों प्रेफर नहीं करते और क्यों नहीं हम लोगों को नाइट राइड करनी चाहिए। रात के टाइम पे आपको रात सुकून के लिए आप आराम करें। पहली बात, अगर आप सफर करेंगे तो अपने आप को थकाते हैं। प्लस ये है कि सेकंड, आपकी लाइट आपके पास विजिबिलिटी ऐसी नहीं होती कि आप सामने दूर तक उसको देख सकें। जहाँ तक आपकी लाइट जा रही है आपकी वहां तक विजिबिलिटी है। कि अगर आप जा रहे हो, वन वे रोड है, सामने से ट्रैफिक आ भी रही है, लाइक कोयटा वाला रोड जो है, तो वो बहुत खतरनाक है। उसमें आप नाइट राइड, मैं तो ये कहता हूँ रात में राइड ना ही करें तो बेहतर होता है। वो थोड़ा सा बाइक के हवाले से मैं पूछना चाहूंगा, बाइक राइड का क्या आप कंफर्ट लेवल था, किस तरह से आपको मजा आता था बाइक राइड करते हुए? अब जो है आपके पास माशाल्लाह से ये वाली बाइक है 250 सीसी है। अब जो है जाहिर सी बात है ये बड़ा इंजन है, इसके कंफर्ट लेवल और होता है। उस वक्त का थोड़ा सा बताएं, क्योंकि वो स्टार्टिंग लेवल होता है, जुनून होता है अपना कि भाई जाना है, बाइक कोई भी लिए बस है, नई बाइक है, चलना है। दीनू भाई उस टाइम पे मेरे पास सीबी थी, और सीबी पे भी यही होता था कि दोस्तों के साथ प्लान बन गया तो जाना है, कमेंट कर दिया तो जाना ही जाना है, कुछ भी जाना होता था। तो अब ये ले लिए तो इस पे भी वही हिसाब है। मतलब राइड पे मेरी वो आपकी हिम्मत होती है, बाइक पे आपकी कोई भी नहीं होता। इंसान आप राइड किस तरह कर सकते हो, लोग 70 पे भी वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, 50 पे। राइड आपकी मायने नहीं रखती, आपका जज्बा मायने रखता है। तो आफ्ताब भाई अब ये बताएं, जब आप कोई भी ऐसी लोकेशन, ऐसी जगह का वाकया बताएं जब आप गए वहाँ पे, तो आपने नाइट कैंपिंग करते हैं वहाँ पे, जगह की कोई मेमोरी बनाएं, खाना पकाया हो, कुछ दोस्तों यारों के साथ का कोई वाकया, इस तरह की चीज, वो आप नाज़रीन को थोड़ा सा शेयर करें। दीनू भी लास्ट हमारी आपके साथ मेरे ख्याल से मेरी एक आखिरी राइड जो थी वो रसमलान बीच की थी। Exactly, और वही इत्तेफाक है, वही यादगार थी। वजह ये थी कि वो मानसून का सीजन था, हम सी साइड पे थे, रात में हब्स इतनी थी बारिश के बाद, वो मेरे को नहीं भूलता अभी भी। खाना पकाना, मकोड़े इतने, और वो नहीं भूलती मेरे को। और वो तो बताएं हम भाई, जो रोड कितना जो स्लिपरी हो रहा था, जो डंपर गिरा हुआ था इन बिटवीन, जब रसमलान बीच को जा रहे थे, हमने रसमलान पे उतराई के बाद मैं खुद यानी कि पहला मैं स्लिप हुआ था, मेरे पीछे 4-5 लड़के और मजीद स्लिप हुए थे। तो इसीलिए रात का आपको, इसीलिए यही वजह है कि नहीं करनी चाहिए रात में राइड, बहुत मुश्किल हो जाती है। आगे आपका क्या प्लान है? नया साल स्टार्ट हुआ है, आपने क्या प्लान बनाया है अपने ग्रुप के लड़कों के साथ? उनका जो ग्रुप का नेम है वो भी थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं। दीनू भाई हमारा ग्रुप मंचले राइडर्स के नाम से, और वो हम लोग सारे यानी कि क्लोज फ्रेंड्स हैं। ठीक है। तो वो ओपन ग्रुप नहीं है, हम लोगों का अपना ग्रुप, एक दूसरे को राइडिंग स्टाइल और तरह सारी चीजें जानते हैं। साथ हम काफी सारी राइड्स कर चुके हैं, तो मजा भी उसी तरह आता है कि जब आप एक दूसरे को जानते हो और आपको राइडिंग स्टाइल एक दूसरे का पता हो, अंडरस्टैंडिंग है। यस, अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उस पे आपको राइड करने का मजा आता है। बनस्पत है कि आप एक नए बंदे को साथ में लेके जा रहे हो, 4-6 नए बंदे हैं, कोई कैसे गिर रहा है, कोई किधर जा रहा है, किसी को पता नहीं है, खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई इस तरह का मेजर हो जाए, तो वो काफी मसले मसाइल होते हैं। और नए साल के अल्लाह करेगा कहीं ना कहीं जाएंगे, अभी इरादे तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखें क्या किस्मत में होते हैं। और क्या तो भाई जब आप मौला चटोक जा रहे थे तो वहाँ का ट्रैक के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि वहाँ का ट्रैक कैसा आपको लगा, क्या क्या दुश्वारियां पेश आई और क्या क्या आपने जो है वो जगह को आपने कैसे मैनेज किया और किस तरीके से आपने वो टेरेन को कवर करते हुए गए, वो थोड़ा सा वाकया बताएं। जिन्हों भी मौला चटोक में बाइक पे नहीं गया, मैं गाड़ी पे गया हूँ, 2 बार गया हूँ, दोनों बार गाड़ी पे ही गया हूँ। और टेरेन बहुत खूबसूरत है। ऊपर बारिश, हम लोग गए थे अगस्त में, तो मानसून का सीजन था। मानसून के सीजन में मैं आपको यानी कि रिकमेंड नहीं करूंगा कि बलूचिस्तान में आप कोई भी साइड पे जाएं। वजह यह है कि फ्लैश फ्लडिंग, वो एकदम से फ्लैट आते हैं और खुदा ना खास्ता उसमें आप नहीं बचा सकते अपने आप को। तो ये इसकी वजह है कि मौला चटोक पे अच्छी जगह जाने वाली है, लेकिन मानसून में आप बोलते हैं अवॉइड करें। और दूसरा उसका ट्रैक के हवाले से किस तरीके से, क्योंकि बहुत ज्यादा रॉकी ट्रैक है, तो उसको आप लोगों ने फिर 4x4 जितनी भी आपकी जो व्हीकल्स थी तो आप उस पे गए, तो वो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक का उसमें जाने का? 4x4 को कुछ भी नहीं कहता, पता ही नहीं चलता। मेन जो मजा आता है वो बाइक्स पे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं बाइक पे जाऊंगा, बाइक पे करना है। और वो रॉकी टेरेन जो है वो थोड़ा सा इतना ज्यादा नहीं है, मुश्किल से कोई 20 किलोमीटर है, लेकिन 20 किलोमीटर वो आपके 4-5 घंटे खा जाएगा। 250 सीसी है। इस पे आप अभी तक कहाँ और कौन कौन से लॉन्ग रूट पे जा? मिशन अभी तक 5000 किलोमीटर चली है, ये एनाजुमा सुजुकी की है। तो मैं इस पे कोई इतना खास अभी टूर किया नहीं है, इंशाल्लाह इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ टूर्स के लिए। टायर डाले, अभी लाइट्स लगाई हैं, इंशाल्लाह कर रहा हूँ प्रिपेयर, जाने का इरादा है। कि जब आप इस बाइक पे जाते हैं तो आपने इसके हवाले से क्या क्या आप पार्ट्स रखते हैं, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं इसके हवाले से, क्योंकि हर बाइक का एक अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उसके हवाले से आप क्या प्रिपरेशंस करते हैं इस बाइक को रखते हुए?
या ना इस बाइक को रखते हुए अभी इसका कूलेंट साथ में लेके चलना पड़ता है, क्योंकि इसके पाइप्स नीचे ओपन है। इसका ऑयल का मसला नहीं है क्योंकि वो सही है, और पंचर किट होती है नॉर्मली, और कोई चीज इसकी साथ में नहीं होती है इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह नई बाइक है, जैपनीज है, तो इसको इशू नहीं है इतना खास। आफ्ताब भाई, अब मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगा कि आपका जो बाइक का चलाने का जो स्टाइल है, किसी को फॉलो करते हैं, किसी को आप उससे सीखते हैं कि आपने इस तरह से बनना है या इस तरह से बाइक राइडिंग करना है, कोई आपका एक है कोई आइडियल? मैं इस तरह किसी को भी फॉलो नहीं करता। हम लोग आपस में दोस्त होते हैं तो एक दूसरे को यानी कि कर रहे होते हैं कि बता रहे होते हैं यार आप यहाँ पे गलत चला रहे हो। बदर भाई हैं साथ में, कामरान होता है, मजर भाई हैं, शेरजील भाई होते हैं साथ में, इनाम भाई होते हैं। तो एक दूसरे को हम बता रहे होते हैं कि यार यहाँ पे आपने ये गलत कर रहे हो, इस तरह नहीं, इसको इस तरह करके चलाओ। तो एक दूसरे को हम आपस में दोस्त ही एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं, बाकी इस तरह किसी को नहीं करते। बहुत से ऐसे रिमोट एरियाज में जब जाते हैं आप, मोस्टली होता है कि हम लोग खुद कुकिंग करते हैं, ठीक है जी, बट सम एरियाज ऐसे हैं जहाँ की चाय बहुत, खाना बहुत अच्छा है ढाबे के। वो अब तक का कौन सा कोई यादगार वाकया हो कि भाई वहाँ गए थे, क्या लजीज खाना था, अब हम वहाँ जाएंगे दोबारा, तो मैं तो बोलता हूँ उनको लोगों को वहीं चलते हैं। विंदर के पास ओजरी होटल है, वहाँ का खाना मशहूर है, और खाते जब भी होता है यानी कि हमारा कोस्टल हाईवे पे या फिर जाना होता है आगे, तो उस होटल पे हम लाजमी रुक के खाते हैं। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, जब आप बाइक राइडिंग समर सीजन में करते हैं तो उस वक्त कैसे करते हैं? क्योंकि मैंने जो समर सीजन राइड की हुई है वो बड़ी टफ होती है, इंसान को प्यास भी लग रही होती है, शिद्दत की गर्मी होती है, मोटी मोटी हमने जैकेट में सेफ्टी गेयर्स वगैरह शूज पहने होते हैं, कहीं जा रहे हो तो आपको बोलेंगे यार बस हो गई, अब तो कोई ढाबा या कोई इस तरह की जगह है भाई कुछ करना है एक्टिविटी, वो कौन सा कोई ऐसा वाकया? ये वाकया है हमारा जून जुलाई का है। हम लोग दोस्तों के साथ गए थे, फर्स्ट टाइम जब गया था गोरोग हिल स्टेशन, तो वहाँ पे गए थे, नीचे टेम्परेचर था 48, फील लाइक 52। तो उसमें ORS थे हमारे पास, पानी था, सारी चीजें। जहाँ पे जिस दुकान पे जाते थे, ढाबे पे जाते थे, उसका ठंडा पानी खत्म हो जाता था। ये और कितने लोगों का ग्रुप था आप गए सब? उस टाइम पे मैं 32 की 34 बाइक्स थी, उसके साथ सबकी हालत टायर्ड हुई। बिल्कुल यही होता था, 32-34 जहाँ पे बंदे आके एक साथ खड़े और प्यासे हों, सब खत्म हो जाता था। तो ये जबरदस्त आपका वाकया था। जब आप जा रहे होते हैं ऐसे रिमोट एरियाज में, डेफिनेटली फ्यूल प्रॉब्लम भी होता है, क्योंकि हम लोगों के पास इतना टैंक्स नहीं होते। किसी का टैंक जो है वो 12 लीटर का, किसी का टैंक 15 लीटर, 16, 17, 18 लीटर का भी है। जैसे बलोचिस्तान में हम लोग जब राइड करते हुए जा रहे होते हैं ईरानी यूज करते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि ईरानी फ्यूल जो है हमें यूज करना चाहिए बाइक के इंजन के हवाले से? नहीं, हम जहाँ पे जाते हैं उसी के हिसाब से वहीं से फ्यूल परचेज करके डालते हैं बाइक में। ईरानी फ्यूल का ये है कि वो अगर आपको प्योर ईरानी मिलता है तो वो अच्छी क्वालिटी है, हमारे वाले फ्यूल के ऑक्टेन लेवल ऑलमोस्ट बराबर ही है। वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो अपने साथ एक मलमल का कपड़ा कैरी कर लें, जो फ्यूल डालते हुए आप उसको रखें, और कोशिश करें कि कोई ऑथेंटिक पंप मिले जहाँ से आप डालें। पहली कोशिश ये होती है क्योंकि पाकिस्तानी पेट्रोल पंप वाले इस तरह मिले, अगर नहीं है तो मजबूरी में हमने डालना होता है ईरानी। बिल्कुल, ये तो है, क्योंकि अगर ईरानी डालना है तो फिर उसके लिए हम ये प्रिकॉशन करते हैं कि कोई पंप होता है जिस तरह जिनके पास वो लगी होती है इलेक्ट्रॉनिक मशीनें वगैरह, वो पंप करते हैं, उससे आसानी हो जाती है कि उसके अंदर फिल्ट्रेशन उनकी लगी होती है, प्लस हम मलमल का कपड़ा रखते हैं। आफ्ताब भाई ये बताएं कि जब आप जा रहे होते हैं राइड को, जब देखते हैं कि हमने यहाँ जाना है, इस लोकेशन पे जाना है, तो अगर वेदर की कंडीशंस कुछ इस तरह की आ जाएं तो आप पोस्टपोन करते हैं या आप कहते हैं कि नहीं हमने जो कह दिया आज जाना ही जाना, मतलब आज तूफान भी आ जाए चलना है, क्योंकि भाई जोश है, जज्बा है, यंग ब्लड्स होते हैं, उस चीज को कैसे मैनेज करते हैं? तीनों भी पहली कोशिश ये होती है कि अगर पोस्टपोन हो सकते हैं तो पोस्टपोन कर देते हैं। वजह ये होती है कि थोड़ी देर के अपने उसके मजे के लिए, थ्रिल के लिए, खाना खासा बाइक के इस तरह होते हैं, इंजरी आपकी अगर हो जाती है, कोई मेजर इंजरी हो जाती है तो आप तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन अपने पीछे घर वालों के लिए जो है ना वो होती है। एग्जैक्टली इस चीज का आपने तो इस वजह से होता है कि आप ये उसको पोस्टपोन कर देते हैं, मोस्टली पोस्टपोन कर देते हैं। नाज़रीन, आपने जैसे कि सुना कि आज का जो ये इंटरव्यू था मेरा आफ्ताब भाई के साथ, बाइकिंग के हवाले से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते थे, तो मेरी कोशिश थी कि मैं आप तक इनकी बातें लेकर आऊं और आप इनसे सीखें कि किस तरीके से ये बाइकिंग करते हैं, किस तरीके से इन्होंने स्टार्टअप लिया और कैसे इन्होंने अपना जर्नी जो है वो स्टिल अभी भी रखी हुई है। इनकी जो बाइक है वो एंड में दिखाऊंगा और इनसे कुछ पूछूंगा। इनकी जो नई बाइक है सुजुकी 250। तो आफ्ताब भाई सबसे पहले आप मुझे बताएं, मैं देख रहा हूँ कि एक हाइड्रोलिक जो है एक नया चीज आई हुई है जो कि इस तरफ इन्होंने दी है, तो हाइड्रोलिक का ये क्या पर्पस है इनका? इसमें यानी कि हाइड्रोलिक फ्लूइड है और ये ब्रेक को कंट्रोल करता है। ठीक है, इस ब्रेक के लिए फ्लूइड है वहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, ये अगली ब्रेक को कंट्रोल करता है। हाइड्रोलिक है, फ्रंट ब्रेक दोनों इसकी जो है ये डिस्क है। और इसके अलावा इसमें जो ऑयल है वो कितना लीटर डलता है? ऑयल फिल्टर के साथ अगर डालेंगे 2.4 ml सही है, और अगर विदाउट उसके डालेंगे तो 2100 ml। क्या जो रेडिएटर का आप बता रहे थे, इसमें फ्लूइड आप जो डालते हैं रेडिएटर वाला? रेडिएटर का फ्लूइड हमें सुजुकी ने डाल के दिया था और अनफॉर्चुनेटली वो कोई मजे का नहीं था, तो हमने उसको चेंज करके अभी दूसरा चेंज किया है और इसमें 1300 ml ही डाला। ठीक है, तो उसमें कुछ फॉल्ट आ रहा था या क्या था मसला? उसमें हीट अप का थोड़ा सा हो रहा था, लेकिन चेंज किया तो अब सेट है। हेडलाइट उसका क्या सीन है? हेडलाइट में भैया मैंने नॉर्थ साइड लगाई हुई है, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि नाइट आई और नॉर्थ साइड ये दो अलग अलग हैं। ब्रांड एक ही, कंपनी एक है, लेकिन उसकी अलग अलग दो ब्रांड्स हैं। ये साउंड इसका साउंडलेस है,
अच्छा, मुझे ना शोर शराबा पसंद है, ना इसी वजह से मैं उस तरह की चीज लेता ही नहीं हूँ। जो आपने टायर्स इंस्टॉल किए हैं वो आगे और पीछे वाले कौन कौन से हैं? डिनो भाई, ठीक है। के ऑफ रोड टायर है, हम लोग जाते रहते हैं, मोस्टली रोड पे कम होते हैं, ऑफ रोड ज्यादा होते हैं, तो मैंने उसी हिसाब से ये टायर इंस्टॉल किए हैं दोनों। तो अब मैं आफ्ताब भाई को बोलूँगा थोड़ा सा साउंड इसका जो है वो सुना कर दिखाएं नाजरीन को, और इसको स्टार्ट करके दिखाएं। ये इनका मीटर स्टार्ट हुआ है, देन तो ये स्टैंड ऊपर नहीं होगा, ये सेल्फ लेगी ही नहीं। गियर में थी, मैंने गियर इसका निकाले, सेल्फ पे इसको फिर स्टार्ट करके फिर स्टैंड इसके नीचे किया। ओके, अगर मैं अभी गियर में लगाऊंगा, गियर लगाऊंगा, ये बंद हो जाएगी। सेफ्टी फीचर है ये। सेफ्टी फीचर सर, सही। नॉट बैड, अच्छा साउंड है, मतलब पीसफुल वाला है, वो नहीं है जो आवाज़ कानों पे लग रही हो। टॉप बॉक्स और इसके साइड बॉक्स के लिए इसका कैरियर ये कि बिल्ट इन कंपनी ने हमें दिया है। तो ये था आज का इंटरव्यू आफ्ताब भाई के साथ, और इनकी जो राइड है सुजुकी 250 सीसी। तो भाई मैं अपना इंटरव्यू जो है मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे, मैंने काफ़ी बातें पूछी, काफ़ी आपने मज़ेदार बातें और अपने टूर्स के हवाले से, एडवेंचर के हवाले से बताई। इंशाल्लाह एक नई पर्सनैलिटी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ फिर मैं हाजिर हूँगा। मुझे और आफ्ताब भाई को इजाज़त दीजिए। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच आफ्ताब भाई। वेलकम।